पॉलिटी आइडियो नंबर 1 में सबसे पहले संविधान में हमें पता है 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। और संविधान से ही पीएम, सीएम, डीएम, प्रेसिडेंट, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ये सब बनती है। और आईपीसी से, इंडियन पिनल कोड से, जिसका नाम अब चेंज हो रहा है, उससे पुलिस की धाराएं हैं। और सीआरपी से क्रिमिनल प्रोसिक्यूर कोर्ट है। ठीक है। और जहाँ तक अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलें, तो अब हमारा है कि जो 12 अनुसूचियाँ उन्हें कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, 28 राज्य, 8 यूटी, कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन, यूनियन, ये सब क्या देख लेते हैं। देशों का ग्रुप जहाँ पर जैसे सार्क, ब्रिक्स, मतलब यहाँ पर कोई भी अपने मन से अलग हो सकता है, इसे कॉन्फेडरेशन कहते हैं। और फेडरेशन का मतलब ये भी टूट सकता है, थोड़ा सा मुश्किल, जैसे यूएसए है, यूएसएसआर, ये सब किससे हैं, फेडरेशन से हैं। ठीक है। उसके बाद यूनियन है, यूनियन ये कभी टूट ही नहीं सकता, जैसे इंडिया है, अब जो रसिया है, पाकिस्तान, ये सब क्या है, यूनियन। इंडिया जब फ्री हुआ तो ये 552 छोटे छोटे टुकड़े थे, तो पटेल जी, वीपी मेनन मिल करके इसको एक यूनियन बनाया था। और संघात्मक, जब सेंटर हेड एंड पुट मोर पावर, और थोड़ा थोड़ा बांट दें स्टेट को, तो वही कहलाता है संघात्मक। ठीक है। तो सबसे पहली हमारी अनुसूची है, जो कि आप देख सकते हैं, राज्यों का संघ सबसे पहले। दूसरा, वेतन, भाई पैसा मिलेगा, फिर शपथ लेंगे। तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची में जब शपथ ले लेंगे तो सीट चाहिए बैठने के लिए, राज्यसभा की सीट। उसके बाद जब बैठ जाएंगे तो डायरेक्ट उनको वोट दिखेगा, SC ST एक्ट लाएंगे। और उसके बाद ये केवल ट्रिक है। उसके बाद जो हमारे थोड़ा सा आउटर साइड, मतलब आउटर क्या, हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट, जिसमें से पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन पर थोड़ा ध्यान देंगे। 7वीं अनुसूची, शक्ति का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची मतलब जैसे कि आर्मी, हवाई जहाज, ये सब संघ सूची में आती है। राज्य सूची मतलब जैसे पुलिस, और समवर्ती मतलब शिक्षा, एग्जाम्पल के लिए। अवशिष्ट मतलब जो चीज़ें बाद में डाली जाए। संघ सूची में 100, एक तरह सेंटर है संघ सूची, राज्य सूची मतलब स्टेट, और समवर्ती दोनों। तो 100 थिंग्स हैं संघ सूची में, और राज्य सूची में 66 थिंग्स हैं। अब 61 कर दी गई, क्योंकि पहले ना 66 थी और समवर्ती 47 थी। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जैसे 1-1 हुआ, ध्यान नहीं दे रहे थे राज्य वाले, तो इसको समवर्ती में, तो मतलब दोनों ध्यान दे सकते हैं। और अवशिष्ट तो इनफाइनाइट, मतलब जो भी चीज़ें इन फ्यूचर आएंगी और कौन लेगा उसे, वो अवशिष्ट में डाल दिया गया है, कि मतलब यहाँ पर जो भी होगा वो सादा पेज छोड़ दिया, जैसे इंटरनेट है, डिजिटल है, ये सब। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग 8th अनुसूची पर चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट पर। तो मेरे भाई 8th अनुसूची ये कहता है कि भाषा के बारे में। किसके बारे में? भाषा से। जल्दी से, पहला राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा की सीट, पाँचवां SC ST का ध्यान देना, छठवां पूर्वोत्तर राज्य पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, और 7वां शक्ति बटा 3 पार्ट में, एक समवर्ती, एक राज्य सूची और एक संघ सूची, और एक अवशिष्ट। 8वां भाषा, पहले 14 थी, फिर 22 हो गई। फिर 9वां भूमि सुधार जवाहरलाल नेहरू लाए थे, फर्स्ट इंडियन संशोधन। और 9th अनुसूची, 9th में ही डाल दिया था अनुसूची में। और 10वां दल बदल, जो नेता इधर भागे जा रहे थे, 10 का दम लगा के उसको बदल दिए। तो पहला राज्य, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा सीट, 5वां SC ST का ध्यान देना, 6वां पूर्वोत्तर, 7वां शक्ति, 8वां भाषा, 9वां भूमि सुधार, 10 का दम में शक्ति को दिखाया, जिसके कारण दल बदल ना कर पाए। 11वां पंचायती राज, 12वां आपका ग्राम पंचायत, पंचायती में ग्राम पंचायत और नगर पालिका, 12वां। ठीक है। अब जैसे संघात्मक हमने देखा, कहीं कहीं एकात्मक भी होता है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि यहाँ एक ही सेंटर होता है और सारी पावर उसके पास है, बाकी कोई राज्य जो है ही नहीं, जैसे ब्रिटेन है। और जब समवर्ती में राज्य और सेंटर में अपोजिट, तो सेंटर की बात माननी पड़ेगी। जैसे कि समवर्ती था ना, जिसमें दोनों होते थे, अगर राज्य और सेंटर आपस में किसी बातचीत पर अनबन हो गई तो सेंटर की ही बात मानी जाएगी, ऐसा कहा गया है। और हमारा केंद्र, राज्य, पंचायत, नगर पालिका, ये सब। और 1959 में चाइना ने तिब्बत को मिला लिया था, ये बात भी आप थोड़ा नॉलेज में रखो।